फिर से हमारा चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे जो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल का जो ऑप्शन आता है वो क्यों दिया गया है विंडोज़ 11 में, और क्या परफॉर्मेंस है विंडोज़ 11 में कि ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन हमें दिया है राइट क्लिक में। दोस्तों हमें विंडोज़ 10 के राइट क्लिक में कभी ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये ओपन इन टर्मिनल है क्या और इसको यूज़ क्या किया जाता है और क्या चीज़ में यूज़ होता है ओपन इन टर्मिनल, तो मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप पूरी वीडियो वॉच करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन खोलेंगे और जैसे ही ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन खुल जाएगा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कमांड टाइप एक विंडोज़ पावर सेल खुला हुआ है। दोस्तों विंडोज़ पावर सेल सिर्फ विंडोज़ 11 में दिया हुआ है और विंडोज़ 10 में यूज़ करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में आपको जाना होगा विंडोज़ पावर सेल यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों हमें बहुत आसान तरीके से राइट क्लिक में विंडोज़ पावर सेल दिया हुआ है। दोस्तों ये है डिस्क के ऊपर कमांड करने के लिए दिया हुआ है, कमांड इन टर्मिनल है। तो दोस्तों आप लोकल डिस्क डी पे करें या लोकल डिस्क ई पे, आपके में जो भी डिस्क पार्टीशन बने हुए हैं उस पर आप कमांड कर सकते हैं। वो डिस्क कैसे यूज़ करेगा, कैसे फाइल को रखेगा। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में आप नहीं देखे हैं कि आप फोल्डर कैसे बनाया जाते हैं, तो आई बटन पे क्लिक कर लें, आपको कैसे फोल्डर बनाया जाता है विंडोज़ 11 में वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर सेल क्या है और कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली से पहले कमांड लिख के टाइप कर लें कि ये कमांड के लिए लायक भी है कि नहीं। जैसे हम कमांड लिख दिए और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे, तो जैसे आप इंटर के बटन पे प्रेस करेंगे हमारे साथ सारा फंक्शन और cmd लेट का ऑप्शन पूरा खुल गया। तो दोस्तों ये पूरा कमांड यानी एक कमांड प्रूफ है, यानी इससे पता चलता है कि आप इसके ऊपर भी कमांड कर सकते हैं। तो ये लोकल डिस्क कमांड है और ये जनरली आप डिस्क पे कमांड कर सकते हैं, पार्टीशन पे कमांड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन आपको दिख जा रहा है कि नेटवर्क ट्रांजिशन, नेट सिक्योरिटी और नेट एडेप्टर के ऊपर भी कमांड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें स्टोरेज सेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ स्टोरेज भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्टिमाइज वॉल्यूम स्टोरेज। तो ये दोस्तों ये वॉल्यूम स्टोरेज आपका पार्टीशन का जो वॉल्यूम है उसका भी स्टोरेज के ऊपर कमांड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हम इसको साइड करेंगे और हम यहाँ पे फ़र्क क्या पता करना चाहते हैं कि हमें कमांड प्रमोट का ऑप्शन जनरली दिया हुआ है, तो फिर क्यों हम टर्मिनल का यूज़ करें। दोस्तों हमारे बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप ये जो हमारे राइट क्लिक में ओपन इन टर्मिनल है इसका क्या काम है, और दूसरा ये है कि इसका कमांड प्रमोट से क्या लेना देना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा बात बताएंगे, आप वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक करने भूलना मत। तो दोस्तों हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा डायरेक्ट कमांड का ऑप्शन। मेरे में रिसेंट में सर्च किया हुआ है इसलिए मेरे को दिख रहा है। दोस्तों कमांड प्रमोट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपको राइट क्लिक करके रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पे कर लेना है। यहाँ पे विंडोज़ कमांड प्रोसेसर पे यस कर लें। और दोस्तों यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो हमारा कमांड इन टर्मिनल से बहुत अलग है। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्यूटर के बेस पे, यानी पीसी को कंट्रोल करने का, इसका सिस्टम को कमांड देने का। और ये जो है आप साइड में ये आपको मिल जाता है कि इस पीसी का जो पार्टीशन है उस पर कमांड करने का। दोस्तों दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। और यहाँ पे आप जैसे आप डिस्क पार्ट चेक करिएगा, यहाँ पे डिस्क पार्ट आप चेक करिएगा तो हमारा डिस्क पार्ट ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। लिस्ट डिस्क का ऑप्शन खोलिएगा। मैं इस चीज़ को मैं दोबारा में बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे कि लिस्ट डिस्क और डिस्क पार्ट कैसे चेक किया जाता है। तो हमारे आई बटन पर क्लिक कर लें और डिस्क पार्ट कैसे चेक किया जाता है उस पर जाके पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम बढ़ते हैं अगले कदम।
तो दोस्तों लिस्ट डिस्क का ऑप्शन क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि हमारा पास एक डिस्क है, डिस्क 0, जिसमें 465 GB डिस्क है, यानी 500 GB हार्ड डिस्क है, इसलिए 465 GB स्टोरेज दिख रहा है यहाँ पे साइज इसका। तो दोस्तों ऐसे ही डिस्क पार्ट चेक किया जाता है। ये सिस्टम डिस्क पार्ट है, ये हम PC के में चेक कर रहे हैं, सिस्टम डिस्क पार्ट को चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पार्टीशन डिस्क पार्ट को चेक कर रहे हैं, पार्टीशन को चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्टीशन का ऊपर ये दिया हुआ है और ये विंडोज़ पावर सेल है, यानी विंडोज़ के ऊपर दिया हुआ है पूरा पावर सेल और विंडोज़ ही के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये विंडोज़ के ऊपर जनरली हाई कमांड कर सकते हैं इस पर भी। तो मगर आप जो ये डिस्क पार्ट चेक करने के लिए आप इस पर कमांड करना चाहते हैं तो वो वर्क इसमें नहीं करेगा, ये वर्क आप में ये नहीं करेगा। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क पार्ट इसमें कमांड कर सकता है कि नहीं। ये डिस्क पार्ट मैं लिख रहा हूँ, मगर यहाँ डिस्क पार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको एक कंट्रोल का ऑप्शन, अकाउंट कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जाने हैं, यानी ये डायरेक्ट डिस्क पार्ट चेक कर कमांड नहीं बता सकता है। आपको पूरा आप यस कर लीजिए और देख लीजिए, आपको यहाँ पे कमांड प्रमोट के ऊपर ले जाएगा और डिस्क पार्ट का कमांडिंग करने के लिए दे देगा। तो हम ये इतना सारा क्यों करें, आप प्लीज़ एक एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रमोट को ऑप्शन खोल लें और डिस्क पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट डिस्क चेक कर सकते हैं कि हमारे डिस्क में कितना स्टोरेज है और कितना GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो आप इतना सारा यूज़ मत करें, अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हैं। मैं तो बस बता रहा था आपके जो कमेंट में आया था इसलिए। तो आप लिस्ट डिस्क का भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। लिस्ट डिस्क का ऑप्शन चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लिस्ट डिस्क का ऑप्शन इस विंडोज़ पावर सेल में दिया नहीं है कि कितना। लिस्ट डिस्क का ऑप्शन में हो जाता है कि आपका डिस्क का स्टोरेज कितना है, मगर ये विंडोज़ पावर सेल में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रमोट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादातर कमांड एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रमोट से ही दें। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है आपका विंडोज़ पावर सेल के ऊपर, तो आप विंडोज़ पावर सेल के ऊपर भी आप कमांडिंग कर सकते हैं। तो बस मेरा बताने का जरिया था। आप बस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।